एसेस 2025 का दूसरा मुकाबला गाबा ब्रिस्बेन के हिस्टोरिक स्टेडियम में खेला गया। आज इसी पे हम जिक्र करने वाले हैं कि क्या कुछ मैच हाइलाइट्स थी। 2 मैच अभी तक हो चुके हैं, क्या कुछ मैचेस में रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली की स्पेशल शो स्पोर्ट्स डेली और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। ब्रिस्बेन का वो हिस्टोरिक स्टेडियम गवाह बना ऑस्ट्रेलिया की जीत का। ये मुकाबला पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की सुपरमेसी और डोमिनेंस का प्रदर्शन रहा है। ये पिंक बॉल टेस्ट मैच था और पहले टेस्ट की तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच कंट्रोल दिखाया। इंग्लैंड ने शुरुआत में थोड़ी उम्मीद दिखाई और उनकी बैटिंग कुछ हद तक प्रॉमिसिंग रही, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिस्पॉन्स इनिंग खेली, इंग्लैंड पूरी तरह दबाव में आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच की तरह इस मैच में भी 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। जी हाँ, पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में लाजवाब प्रदर्शन किया। इतनी डोमिनेंस दिखाई कि इंग्लैंड के प्लेयर्स परेशान हो गए, मेंटली प्रेशर्ड नजर आ रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर। इंग्लैंड की पहली पारी में 334 रन बने और रूट ने 138 रन बनाकर अपनी क्लास दिखाई। जैक क्रॉली ने 76 रन की इनिंग्स खेली और इतनी बेहतरीन इनिंग्स खेली कि मजा आ गया, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खासा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। कई की प्लेयर्स अर्ली विकेट के चलते आउट हो गए। जेम्स स्मिथ, बार्डन कार्स और ऑली पॉप 0 पर आउट हो गए। ऐसे में इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ और कंसिस्टेंसी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये क्लियर हो गया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिस्पांस इनिंग में एग्रेसिव और कंट्रोल्ड गेम खेला तो इंग्लैंड के कमबैक की कोई संभावना ही नहीं होगी। इंग्लैंड की टीम कर क्या रही है किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने टाई करा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में आकर इतना बुरा हारना। खैर, ऑस्ट्रेलिया की पहले इनिंग्स में 511 रन बने और मैच उन्होंने कंप्लीटली कंट्रोल में ले लिया था, वहीं पर ले लिया था। सेकेंड इनिंग्स में ट्रेविस हेड ने तेज शुरुआत की, 22 गेंदों में 22 रन बनाए और जल्दी आउट हो गए। जैक वेदरहेल ने 23 गेंदों में 17 रन बनाकर पार्टनरशिप में योगदान दिया। लाबुशेन जल्दी आउट हुए, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने एग्रेसिव और इंपैक्टफुल प्लेइंग खेली और पूरा बैटिंग लाइनअप उन्होंने बेहतरीन संभाला। गेम को पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में मोड़ दिया स्मिथ ने सिर्फ 9 गेंदों में 23 रन बनाकर इंग्लैंड के बिल्कुल जितनी भी उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया था। स्मिथ की बैटिंग, मेंटल टफनेस और फील्ड पर काम एटीट्यूड ने ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम पूरी तरह अपने हाथ में रखने की मदद की। मैच में जोफ्रा आर्चर और स्मिथ के फील्ड पर थोड़ा बैंटर भी नजर आया। जी हाँ, लेकिन स्मिथ ने इसे बड़े ही प्रोफेशनली, बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ हैंडल करा। उन्होंने मीडिया से भी जब बात हुई तो कहा कि वो फील्ड पर ही रहना चाहिए। यह अप्रोच ऑस्ट्रेलिया की मेंटल टफनेस और फोकस को दर्शाती है। स्मिथ की बैटिंग और स्टार्क की अग्रेसिव बॉलिंग ने मिलकर इंग्लैंड की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मैच को इजी मोड में बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट की पूरी टीम ने डोमिनेंस का अच्छा प्रदर्शन करा। जोफ्रा आर्चर ने 5 ओवर में 28 रन दिए, सिर्फ 2 विकेट लिए। स्टार्क ने एग्रेसिव स्पेल डालकर क्रिटिकल ब्रेक थ्रू लिए। माइकल नेसर ने भी इफेक्टिव बॉलिंग की और इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को प्रेशर में रखा। यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी कंप्लीट डेप्थ है। इंग्लैंड के पास कंसिस्टेंसी और इफेक्टिव स्ट्रेटजी की कमी ने उन्हें मुकाबले में पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनकी मेंटल टफनेस और स्ट्रेटजी की कमी रही। रूट और क्रॉली के अलावा कोई सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। बेन स्टोक्स ने 50 रन बनाए, लेकिन उनकी एफर्ट भी टीम की लार्जर स्ट्रगल्स को कवर नहीं कर पाई। बाकी सभी बल्लेबाजों की अर्ली डिसमिस ने भी इंग्लैंड की चांस को पूरी तरह कम कर दिया। छोटी गलतियों ने ऑस्ट्रेलिया की एडवांटेज को बढ़ाया और मेंटल प्रेशर क्रिएट करा।
ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं है, हर प्लेयर फोकस्ड, हर प्लेयर रेडी था। ट्रेविस हेड, लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, एलेक्स क्रेरी, स्टार्क और नेसेर ने अपनी रोल्स में परफेक्शन दिखाया। स्टार्क ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन दिया। स्मिथ ने एग्रेसिव बैटिंग की और लीडरशिप दिखाई। माइकल नेसेर की ने क्रूशियल विकेट्स लिए, कोई छोटे मोटे नहीं, क्रूशियल। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन की वजह से इंग्लैंड पर कंटिन्यू प्रेशर बना रही थी। इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रैटेजी इस मैच में फेल रही। विली बोर्ड एंडरसन की एब्सेंस में बॉलिंग ऑप्शन लिमिटेड थे। जोफ्रा आर्चर ने कोशिश की लेकिन कंसिस्टेंस नहीं होने के कारण स्टार्क और नसीर की अग्रेसिव बैटिंग ने प्रेशर बढ़ा दिया। फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंजेस रिएक्टिव और डिलेड नजर आ रहे थे। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से टारगेट चेज किया और मैच जीत लिया। इंग्लैंड की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में गैप्स दिखे, जिससे अपोजिशन में एडवांटेज भी बढ़ा। बेन स्टोक्स ने हार के बाद कहा कि वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मेंटल टफनेस और फोकस की कमी ने टीम की चांसेस को और भी कम कर दिया। छोटी गलतियों और पुअर एग्जीक्यूशन ने प्रेशर सिचुएशन में इंग्लैंड को कमजोर कर दिया। स्टोक्स ने कहा कि प्लेयर को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और नेक्स्ट मैचेस में प्रेशर हैंडल करना सीखना होगा। स्किल के अलावा टेस्ट मैच में मेंटल गेम और स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रैटेजी लगानी नहीं आएगी तो आप बार बार ऐसे मैच हारेंगे। मिशेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी सपोर्ट दिया और क्रूशियल पार्टनरशिप्स बनाई। जहां जरूरत थी वहां पर खड़े रहे स्टार्क ने कहा कि टीम वर्क और पेशेंस से मैच कंट्रोल हो गया। उन्होंने सही समय पर विकेट लिए और अपोजिशन को रोकने में मदद की। स्टार्क की ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की जीत का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रही। स्मिथ का लीडरशिप, एग्रेसिव बैटिंग, स्टार्क की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया की कांस्टेंट टीम एग्जीक्यूशन ने उन्हें कंप्लीट डोमिनेंस दी। हर पिच, देखिए ये वही पिच थी जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाए, वहीं पर उसी पिच पर, उसी मैदान पर इंग्लैंड की टीम धराशायी थी। ऐसे विकेट्स गिरे उनके जैसे मानो बच्चे खेल रहे हों। इंग्लैंड के प्लेयर नेक्स्ट टेस्ट में अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करके मेंटल टफनेस और स्ट्रेटजी पर फोकस करें। सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन मोमेंटम और कॉन्फिडेंस पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के साइड है। टफ मुकाबला कुछ भारत का भी नहीं था, उस टाइम भी टाई हुआ था वो मुकाबला भी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया के पास है। सेम पिच पे अगर ऑस्ट्रेलिया 511 रन बना रही है तो इंग्लैंड को, क्योंकि वो तो उनका तो होम ग्राउंड है ना, क्या दिक्कत आ रही है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से लीड में है और तीसरा टेस्ट एडिलेड में होने वाला है। इंग्लैंड के लिए बिगेस्ट चैलेंज ये है कि वो अपने वीकनेस सुधारें, टीम कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं और मेंटल टफनेस के साथ मैदान में उतरें। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस को देखकर इंग्लैंड को अपना अप्रोच और स्ट्रैटेजी रीथिंक करना होगा, क्योंकि इस तरह से तो मैच जीतने नहीं वाले हैं ये लोग। नेक्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड को अपनी गेम रीस्ट्रक्चर करने होंगे। बैटिंग में डेप्थ, बॉलिंग में कंसिस्टेंसी और फील्डिंग में फोकस बढ़ाना होगा। मेंटल प्रिपरेशन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन के बिना कमबैक मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस को देखते हुए इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी फॉर्म में है। जो दोनों कॉन्फिडेंस चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के पास कॉन्फिडेंस है, डोमिनेंस है, लीड है, सब कुछ है ऑस्ट्रेलिया के पास। अब ऑस्ट्रेलिया चाहे तो यहाँ से रुक सिर्फ एक मैच जीतना है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे 2025 में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम डेप्थ और एक्सपीरियंस देखता है। एक जीत के लिए प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन और कोऑर्डिनेशन कितनी महत्वपूर्ण होती है। मैच कंट्रोल, प्रेशर हैंडलिंग और फोकस्ड अप्रोच ऑस्ट्रेलिया ने परफेक्टली किया। इंग्लैंड को ये एक्सपेक्ट एनालाइज करने होंगे और नेक्स्ट मैच में मूवमेंट दिखाना होगा। एडिलेड में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सभी प्लेयर मेंटली और फिजिकली तैयार रहना होगा। बैटिंग ऑर्डर रीथिंक करना होगा, बॉलिंग ऑप्शन मैक्सिमाइज करने होंगे और फील्डिंग प्लेसमेंट्स में एग्रेसिव अप्रोच रखना होगा। छोटी दिक्कतें या छोटी हम बात करें मिस्टेक्स और पुअर एग्जीक्यूशन को अवॉइड करना होगा अगर ये जीतना है तो,
ये उनका लास्ट चांस है मोमेंटम रोकने का और सीरीज में कम बैक करने का। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारे खास पेशकश स्पोर्ट्स डेली।